नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पैसा तो बनेगा में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे 52 वीक हाई और लो के बारे में। ठीक है कि काफ़ी सारे लोग ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं ट्रेड करने में, स्विंग ट्रेडिंग करने में, इन्वेस्ट करने में। कहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बाद में एक सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा, स्ट्रैटेजी टेक्निक जो भी बोल लो, जिसकी वजह से हम अच्छा एक पैसा कमा सकते हैं। राइट, बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की ट्राई करूंगा। समझ लो, मैं ड्रॉ करके थोड़ा बताता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। समझ लो कि एक स्टॉक का चार्ट है, ठीक है, इस तरह से कुछ परफॉर्म कर रहा है वो और इस तरह से ऊपर गया तो समझ लो कि यहां पे एक 52 वीक हाई हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब एक दूसरा चार्ट लेते हैं कि चार्ट कुछ ऐसे ऐसे परफॉर्म कर रहा था और वो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो यहां पे जाके एक 52 वीक लो आया। ठीक है, ओके। अब एक जगह पे ये हो रहा है कि वो लो मार रहा है जिसको हम बोलेंगे 52 वीक लो, और एक जगह पे वो हाई मार रहा है जिसको हम बोलेंगे 52 वीक हाई। 52 वीक मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि एक साल में, जैसे कि कोई स्टॉक 600 रुपये का था, अरे अब तो वो 200 का हो गया। या तो हम सोचते हैं कि कोई स्टॉक था 150 रुपये का, वो भी ऊपर जाके 400 रुपये का हो गया। राइट, ऐसा सोचते हैं हम लोग। जो गिरता है स्टॉक तो हमको क्या लगता है कि ये सस्ता हो गया, 600 रुपये का 200 रुपये का हो गया, तो इन्वेस्ट भी करने लगते हैं। कई बार हम उसमें स्विंग ट्रेडिंग या तो पोजिशन ट्रेडिंग भी लेते हैं। यहाँ पे कई बार हमारा थिंकिंग क्या होता है पता है, ये तो 52 वीक हाई हो गया, अब इसमें से निकल जाना चाहिए, ये तो एक्सपेंसिव हो गया। जनरली मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 लोगों का ऐसा थिंकिंग हो, पर ज्यादातर मैंने देखा हुआ है कि बाइंग और स्विंग ट्रेडिंग ये 52 वीक लो वाले स्टॉक में हो रही। अब एक मेरी बात समझ लो आप, 52 वीक लो जो है उसको ये क्रॉस करता है नीचे की तरफ, स्टॉक एकदम लो चला जाता है, वहां पे ऑलरेडी कुछ मेजर वीकनेस है स्टॉक में, वहां पे ऑलरेडी कुछ गलत चल रहा है, काफी सारे लोग उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, और आप वहां जाके चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जस्ट बिकॉज नहीं, और आपका इन्वेस्टमेंट का रीजन ये नहीं है कि आपने बिजनेस मॉडल पढ़ा हुआ है, स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक तो करेक्शन, जैसे कोरोना वाला क्रैश आया था ऐसा एक क्रैश में करेक्शन हुआ है तो ठीक है, पर नहीं, आपका लॉजिक यही है कि नहीं ये तो 52 वीक लो वही एक आपका रीजन है, तो ये सबसे गलत बात है। इसमें ऐसे स्टॉक में कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, ऐसे स्टॉक में कभी भी स्विंग ट्रेडिंग ऊपर की साइड नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी वीकनेस है ये सब स्टॉक्स में। तो काफ़ी लोग 50-60% से ज़्यादा लोग, मुझे ऐसी क्वेरी आती है कि सर ये स्टॉक देखो ना 52 वीक लो चल रहा है, इसको बाय कर लो, इसको इन्वेस्ट कर लो। ये कोई रीज़न ही नहीं है कि 52 वो के नीचे जाएगा तो आप बाय करोगे। सबसे पहले तो स्विंग ट्रेडिंग इस ऐसे स्टॉक में बंद करो, पोजिशनल ट्रेडिंग बंद करो, और इन्वेस्टमेंट जस्ट बिकॉज कि वो 52 वीक के नीचे आया बंद करो। सबसे पहले तो मेरी एडवाइस ये रहेगी। उल्टा मैं एक चीज़ अलग बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई को क्रॉस करता है, समझना मेरी बात अच्छी तरह से, समझ लो कोई स्टॉक ने 52 वीक हाई क्रॉस किया, या तो वो ऑल टाइम हाई भी एक होता है ना, हो सकता है 52 वीक हाई मतलब क्या कि लास्ट एक साल का इसने हाई तोड़ा, तो कई बार वो लास्ट एक साल का हाई तोड़ता है ना, वो भी ऑल टाइम हाई भी होता है कि लास्ट 5-10 सालों में इतना हाई तोड़ा नहीं था। अगर आप कोई निफ्टी 50 लेवल का या तो निफ्टी नेक्स्ट 50 लेवल का स्टॉक ऐसा देखते हो जिसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ 52 वीक हाई तोड़ता है, तो या तो ऑल टाइम हाई तोड़ता है, तो मैं तो बोलता हूँ इसको स्विंग ट्रेडिंग में या तो पोजिशनल ट्रेडिंग में लेना चाहिए अच्छी तरह से आपको। तो आपको बहुत सिंपल प्राइस एक्शन की हेल्प से आपके पास बहुत अच्छा पैसा बनेगा। 2-3 एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। ये डी मार्ट का स्टॉक है जो एक स्टेबल स्टॉक रहता है। ठीक है, डी मार्ट का मैंने एक वीकली चार्ट निकाला है, वीकली। अब रिसेंटली यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया हुआ था। ठीक है, जो चल रहा था, मैं डेट भी आपको बता दूं, और मार्च के आसपास, मार्च 21 के आसपास उसने ब्रेकआउट दिया कि ये जो पैटर्न थी उसने ऊपर की तरह क्रॉस की। ये मैंने डेली काफ़ी सारे वीडियोस में बताए थे। तो कितना अच्छा मूवमेंट वीकली में आ गया, देखो वीकली का है ये चार्ट,
बहुत अच्छा पैसा बना होगा। फिर यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया था, तो ये ऑल टाइम हाई होता है अच्छे स्टॉक का, ये तो 52 वीक हाई होता है ना, वो अगर क्रॉस करता है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्रॉस करने के लिए उसको एग्जैक्टली ये वाली कैंडल लगी, ये वाली वीकली कैंडल लगी। तो ये जो वीकली कैंडल है जहाँ से उसने तोड़ा था, उसका जो हाई है वो हम एसएल की तरह लगा दें, और बाद में इसको ऊपर के साइड स्विंग ट्रेडिंग में फिर बाद में हम फ्यूचर में ट्रेड करें, अगर फ्यूचर वो स्टॉक का अवेलेबल है तो, या तो हम ऑप्शन में पोजिशनल डायरेक्शन ट्रेडिंग लेंगे, तो हमें बहुत बहुत फायदा हो सकता है ऐसे स्टॉक्स में। समझ रहे हो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? उसी तरह से देखो, जैसे कि माइंड ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। ये माइंड ट्री का वीकली मैंने चार्ट लिया है, देखो कितना अच्छा चार्ट बना है। पर जैसे जैसे रिसेंटली इस चार्ट पे नजर डालता हूँ, तो जैसे जैसे पैटर्न टूटती है, तो पैटर्न टूटने के बाद कितना वीकली वो ड्राइव होता है, जस्ट बिकॉज कि वो ऑल टाइम हाई है या तो वो 52 वीक हाई है, कुछ भी हो हमको चलेगा। अच्छे ट्रस्टेबल स्टॉक्स में जहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, स्टेबल स्टॉक है, वहाँ पे नया हाई तोड़ता है, तो जहाँ से वो हाई तोड़ता है वो कैंडल का हाई एक मोमेंटरीली स्टॉप लॉस रख लो और उसको राइड करो, उसको राइड करो। ये सिंपल चीज़ है। देखो मेरे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लोग डरते हैं 52 वीक्स हाई क्रॉस करिए तो ऑल टाइम हाई क्रॉस करें ना, तो काफ़ी लोग शॉर्ट करने बैठ जाते हैं। निफ्टी में भी ऐसा करता है, गलत माइंडसेट है, गलत चीज़ है। और अगर माइंड ट्री का स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अरे सर 3000 का स्टॉक था, अभी 1800 में मिल रहा है, पर 1800 में मिल रहा है, 1200 में मिल रहा है, तभी इन्वेस्ट करो कि जब बिजनेस मॉडल अच्छा हो, कोई और रीज़न की वजह से स्टॉक गिर रहा हो। समझ रहे हो? एक सिंपल सिंपल चीज़ें होती है जो आपका माइंडसेट से आपको प्रॉफिट बना देती है। जैसे कि डेल्टा कोप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि डेल्टा कोप ने यहाँ पे हाई, ये वीकली चार्ट है मेरा, एक लॉन्ग टर्म एक हाई था 224, तो यहाँ पे तोड़ दिया, अभी 236 पे चल रहा है। तो जो 224 जो कैंडल तोड़ी, ये कैंडल, वो कैंडल का हाई 232 है, वो एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरह मैं इसको होमवर्क की तरह एक ले सकता हूँ कि अरे भाई वो कहाँ तक जाने वाला है। एक्चुअली मैं प्रीफर करता हूँ वो कैंडल का लो हम ट्रेड करें, पर कई बार डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, पर कैंडल का हाई भी एक मोमेंटरीली स्टॉप लॉस लेके आप उसको राइड कर सकते हो। और ये जो मैंने हाई बताया ना जो उसने क्रॉस किया, वो तो एक दिसंबर 2019 का था, और उससे पहले भी देखो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा हाई इसने क्रॉस किया था ये कैंडल की वजह से। मल्टी वीकली काफ़ी सारी 2 या 3 कैंडल का यहाँ पे रेजिस्टेंस था जो उसने तोड़ा हुआ था। देखो यहाँ पे वीकली 201 था, फिर 202 था, तो यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस 201 जैसा ही तोड़ा ना तो वैसे ऊपर चला गया। तो ऐसे अच्छे स्टॉक जो कि जहाँ पे वीकली में ट्रेंड दिख रहे हैं, अगर वीकली रेजिस्टेंस तोड़ता है और हमको लगता है कि वही रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 10-20 रुपए के डिफरेंस में यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी क्रॉस करने जा रहा है, तो ये सब चीज़ों पे आप नज़र रखो तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें सिंपल हैं। समझ रहे हो? आपको आसानी से पैसा मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग में, पोजीशन ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। फिर एक स्टॉक लेते हैं इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक में देखो अपने पास, अगर मैं दिसंबर 19 का हाई देखने जाऊँ तो वो बहुत ही दूर है, नो डाउट बहुत ही दूर है। कह सकते हैं कि अभी तो उसको टाइम, उसके पहले भी बहुत सारे हाई है उसके पास, देखो 1800, ये सब हाई है। तो अगर कोई बंदा 52 वीक नीचे में लेने गया होता ना, देखो तो वो नीचे की तरफ ही जाता, नीचे की तरफ ही जाता। देखो ना, ये जो एक बार उसने जो 52 वीक हाई 2000 का हाई तोड़ा, तो फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे, उसने कुछ कर नहीं पाया। अब यहाँ पे देखो जो उसका अभी ये ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में एक और ऑब्जर्वेशन आप देखो वीकली कैंडल में, कि यहाँ पे एक हाई मारा हुआ है 1119 और ये वीकली कैंडल है। तो ऑलरेडी अभी चल रहा है सितंबर 2021 और ये मार्च 20 से यहाँ पे जो लो हुआ था उसके बाद जो आगे गया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो हाई हुआ है वो है 1119, कितना है 1119, और अभी उसने जो हाई मारा वो उसके ऊपर है। तो ये मेरे होमवर्क में आ जाना चाहिए। ओके, अब मैं इसको देखता हूँ कि किस तरह से आगे बढ़ता है, राइट। क्योंकि काफ़ी सारी वीकली कैंडल यहाँ पे हो गई है, ऑलमोस्ट 52 वीक के क्राइटेरिया में आ गई है। तो अभी इस ट्रेंड को ये तोड़ना चाहता है, तो ये भी मेरे ध्यान में रहे, मैं उसको होमवर्क की तरह या तो टेस्ट करूँ या तो उसको ट्रेड करूँ, तो अच्छा ब्रेकआउट मुझे मिलेगा। और ये स्टॉक में से एक और लेसन लेने की तरफ है कि अगर आप 52 वीक
डाउन जाते हो और वहां पे आप बाय करने की या तो स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करो तो बुरे फंसोगे। इसलिए मैंने इंडसइंड बैंक का एग्जांपल लिया, एक तो ये चीज समझाने के लिए और एक यहाँ पे ये चीज समझाने के लिए। तो यहाँ पे अपने तीन तीन कितने स्टॉक स्टडी किए, डीमार्ट स्टडी किया, इंडसइंड बैंक स्टडी किया, माइंडट्री और डेल्टा कॉर्प, 4 स्टॉक स्टडी किए। बहुत अच्छा अपने को सीखने को मिला। कहने की बात ये है कि 52 वीक हाई या तो ऑल टाइम हाई अच्छे स्टॉकों का ट्रेड करो, ट्रैक रखो, उसमें वीकली चार्ट में चले जाओ। वीकली चार्ट में जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हो वीकली में उसका हाई स्टॉप लॉस ले लो और उसको राइड करो। फिर ऑप्शन में अच्छा लगता है तो ऑप्शन में करो, फ्यूचर में अच्छा लगता है तो फ्यूचर में करो, पोजीशन ट्रेडिंग कर लो। आपको ये देख, पहले तो आप थोड़ा इसको होमवर्क करो, जो मैं बोल रहा हूँ स्टडी करो। स्टॉक मार्केट में क्या है, चीज़ें सिंपल होती है, लोग खामखा उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो, वहाँ पे बीडिंग बाइंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, बायर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड आपको आसानी से पैसा बना के दे देगा। ठीक है, यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सजेस्ट करना, आपके क्वेश्चन पूछते रहना, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और हर बार की तरह जैसे बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक सीरियस ट्रेडर बनना है, सीरियस इन्वेस्टर बनना है, तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लो या तो ऐप डाउनलोड कर लो। नए लोगों के लिए 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री रखें। बाद में कोचिंग स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन इंट्राडे, ऑप्शन पोजिशनल, स्टॉक पोजिशनल यहाँ पे आ गया ऑप्शंस में ही, फिर है इंट्राडे सिंपल, स्विंग ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग। और मेरा अप्रोच है कोचिंग का, मतलब शॉर्टकट से हम आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। अगर जेन्युइन तरीके से अपने और अपने फैमिली के लिए आगे बढ़ना हो, उस व्यू पॉइंट से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जो मैंने ये वीडियो में बताया, आई होप कि काफ़ी सारे लोग इसको ट्रैक करेंगे, इम्प्लीमेंट करोगे और इसको फ़ायदा उठाने के पूरे आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।